पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम और गुड टू सी यू सबको यार कि 3.5 साल बाद फेस टू फेस प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल जिस तरह से हमारा कल से कैंप स्टार्ट हो रहा है उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं और मुल्तान में भी काफ़ी देर बाद मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। PSL का लास्ट मैच खेला था, उसके बाद अब वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ होने जा रही है और उसके लिए हम काफ़ी प्रिपेयर हो रहे हैं। डेफिनेटली आप सबका सवाल होगा गर्मी की वजह से, गर्मी बहुत होगी, डेफिनेटली गर्मी तो है, इसके लिए क्यों नो एक्सक्यूज और एज अ प्रोफेशनल हम इसके लिए रेडी हो रहे हैं। और हमारे जो कैंप लगा था NCA में और उसको भी हम वाइट बॉल का भी लगा था, अभी रेड बॉल का चल रहा है, अभी फिर हमारा नेशनल टीम का कैंप लग रहा है तो इसको हमने सामने रखा और उसी के लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं। लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक है, थैंक यू सो मच बाबर। सुहेल भाई और फिर बिल्ला जी। बाबर भी आपने गर्मी की बात की है, ज़ाहिर प्रोफेशनल है, ऑफ सीजन में कहीं पे भी दुनिया में क्रिकेट नहीं होती है, खासतौर पर जून में भी, और एक अपोनेंट ऐसी टीम जो इस वक्त बिल्कुल अपोजिट वेदर से यहाँ पे आएगी तो उनको 2 दिन उनके पास हो, फिर आप भी समझते हैं, आप हमेशा बात करते हैं क्रिकेट की इवॉल्व होनी चाहिए, तो ये अनफेयर नहीं है कि उस अपोनेंट के साथ जो है बिल्कुल अपोजिट वेदर से आ रही है और दूसरा फैंस को 2 बजे आना पड़ेगा, आपने हमेशा फैंस को उठाते रखा है, उनके लिए कितना मुश्किल होगा, ये पूरे सिनेरियो को किस तरह? सर हम भी 1 बजे जाएंगे। डेफिनेटली देखें जो हमारे मैचेस अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाए, यही स्लॉट हमारे लिए अवेलेबल था तो उसमें ये सीरीज़ हुई है। तो मेरे ख्याल से दोनों बोर्ड्स का जो मशवरा था उनके तहत ही ये सीरीज़ होने जा रही है। देखें बिल्कुल सिचुएशन तो ऐसी है लेकिन अब डिसाइड हो गया और इसके लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं और ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी डेफिनेटली है, उसके लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं। उसी के लिए हम कैंप भी हमने थोड़ा सा अर्ली 2-2:30 बजे स्टार्ट किया कि हम उस गर्मी को फील करें और उसमें जब हमने मैचेस खेलने हैं तो वो वेदर का हमें आइडिया हो। जी जाहिर है बड़े से बाद कोविड भी खत्म हो गया, आप मुझे ये बता भी रहे हैं, खिलाड़ियों में कितनी मोटिवेशन है बतौर कोविड खेलने का, और ख़ासतौर पर जिस तरह ये वेस्ट इंडीज़ आ रही है, ये हल्की टीम है, गर्मी होगी, कितना आप समझते हैं ये हमारी प्रेपरेशन के लिए बेहतर होगी, आपके लिए यूजफुल होगी? देखें सीजन बड़ा लंबा आपका। देखें 3.5 साल बाद जब आप खुलते हैं तो आपको काफ़ी एक्साइटेड होती है इस चीज़ की कि कोविड के बगैर क्रिकेट होने जा रही है और हम एज अ प्लेयर एज अ टीम काफ़ी एक्साइटेड हैं। लोग भी काफ़ी, पब्लिक के लिए, फैंस के लिए तो काफ़ी चीज़ें खुल गई थी, मज़ीद खुलेंगी। और देखें हमेशा ही बात आती है कि हल्की टीम कोई भी नहीं होती। इंटरनेशनल टीम जो सी भी टीम हो वो टफ टाइम देती है, जिस मर्जी कंडीशंस में हो आपको अच्छा खेलना पड़ता है, आपको डोमिनेट करना पड़ता है, आपको पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह जिस हम पॉजिटिव क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। शहजाद भाई और फिर कादिर भाई। अगर हम वेस्ट इंडीज से जीतते हैं तो हम वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफाई के बहुत क्वालिफिकेशन के बहुत करीब आ जाएंगे, इस तरह से कितनी हम अहम समझते हैं सीरीज को? सर काफ़ी अहम सीरीज़ है और वर्ल्ड टेस्ट वनडे चैम्पियनशिप के मैचेस हैं और हमारी कोशिश यही होगी कि हम जीतें और उस पॉइंट हासिल करें। देखें हमारा प्लान यही होता है कि हम जितने जो भी मैचेस हों उसको हम अच्छे तरीके से खेलें और परफॉर्म अच्छा करें और जीतें। अच्छा बाबर, मोहम्मद हारिस स्क्वाड में आए हैं, नए लड़के हैं, रमीज राजा उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं, तो आप समझते हैं कि रिजवान उनकी टेस्ट और वनडे में जिस तरह अभी खातर का कारकर्दगी नहीं है, नो डाउट बड़ा प्लेयर है वो T20 का, अभी उस तरह की उनकी कारकर्दगी नजर आ रही, हारिस को चांस देता दिखाई दे रहे हैं, आप किधर देख रहे हैं हारिस का फ्यूचर? और दूसरा शान मसूद बड़ी अच्छी फॉर्म में है, क्या आप समझते हैं कि वो मिडिल ऑर्डर में भी एडजस्ट हो सकते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं? देखें अभी टू अर्ली है कि आप चांस दें। रिजवान परफॉर्म बिल्कुल वैसा नहीं हो पा रहा, लेकिन जो वो परफॉर्म कर रहा है वो काफ़ी अच्छा, और उस जो पोजीशन है उस पर वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहा है हमें एज अ टीम और एज अ प्लेयर। अभी मेरे ख्याल से हमारी जो कम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है और पूरा बिलीव है मुझे रिजवान पे, और जिस तरह हमेशा मुझे उस पर रहता है कि वो मेरे लिए बैक पे खड़ा रहता है और टीम के लिए भी बैक में खड़ा रहता है। तो बिल्कुल फॉर्म तो अप एंड डाउन होती रहती हैं, एज अ टीम आपका कम्बिनेशन मैटर करता है कि किस कम्बिनेशन से जा रहे हैं। बिल्कुल ये कैंप में हम देखेंगे, दूसरे प्लेयर्स को भी देखेंगे, अपना कम्बिनेशन भी देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। और दूसरी रही बात शान मसूद की, देखिए शान मसूद
ऊपर वाले नंबर पे खेलता है और नीचे वाले पे वो अनयूज होगा। मेरे ख्याल से वो उसके लिए अनफेयर होगा कि अगर हम उसको डालें और उसको बोलें कि आप 5वें या 6वें नंबर पे खेलें, तो वो मेरे ख्याल से उनके लिए अनफेयर होगा। बिल्कुल उनको हमने नज़रों में रखा हुआ, तो इंशाल्लाह हमें लगेगा तो हम ज़रूर कंसिडर करेंगे। उस्मान, अबू बकर और फिर सलमान। अच्छा बाबर, प्लेयर्स फटीग की बात हो रही थी वेस्ट इंडीज सीरीज से पहले, कहा जा रहा था कि सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाएगा, तो आप समझते हैं जिस तरह की वेस्ट इंडीज़ की टीम है और अगर हम यहाँ पर यंगस्टर्स को ज़्यादा मौका देते, शाहीन को, रिजवान को, बाकी लोगों को रेस्ट देते, तो हमारा एक तो बेंच स्ट्रेंथ भी चेक हो जाती और दूसरा प्लेयर्स को रेस्ट भी मिल जाता, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें अभी ऑलमोस्ट 2 महीने हमें ऑफ मिला है, तो उसके बाद दोबारा हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट हो रही है। ये नहीं इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमने बेंच स्ट्रेंथ चेक करनी है। हमारी बेंच स्ट्रेंथ हमें पता है कि हमारी क्या बेंच स्ट्रेंथ है और हम उनको कहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे, कहाँ पे हमें उनको चांस देना है। डिपेंड करता है कि आप किस कम्बिनेशन से जाते हैं। और हमारे जो सीनियर्स प्लेयर्स हैं मेरे ख्याल से वो भी काफ़ी देर बाद 2-3 काउंटी क्रिकेट खेलें, लेकिन इंटरनेशनल में डिफरेंट क्रिकेट और डिफरेंट प्रेशर है, तो वो आपको दूसरा ये कि वर्ल्ड चैम्पियन वनडेशिप के मैचेस हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी क्रूशल हैं और कोशिश करेंगे जो हमारी बेस्ट 11 होगी उसके साथ जाएँ। बाबर, दुनिया भर के क्रिकेटर्स ही आपको पसंद कर रहे हैं, तो इंडियन क्रिकेटर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा आपको पसंद किया जा रहा है और दिनेश कार्तिक ने तो यहाँ तक कहा है कि आप तीनों फॉर्मेट पे वाइड प्लेयर है जो कि नंबर 1 हो सकते हैं। तो ये नंबर 1 होने की एक क्या कहते हैं इसके थ्रस्ट है आपके अंदर और आप चाहते हैं तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 हो, और उसके लिए क्या प्लान्स हैं, किस तरह मेहनत कर रहे हैं? सर डेफिनेटली एज अ प्लेयर आपका जो ड्रीम होता है कि आप नंबर 1 रहें तीनों फॉर्मेट में, और उसके लिए आपको पूरा फोकस और हार्ड वर्क करना पड़ता है। और वो ये नहीं कि आप अगर 1 या 2 में आ गए हैं तो आप अपने आप को रीज़ी कर लें। अगर तीनों में आने हैं तो आपको एक्स्ट्रा अपने आप को फिट करना पड़ता है। अगर आपने तीनों फॉर्मेट खेलने हैं तो उसके लिए आपको फिटनेस में बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बैक टू बैक क्रिकेट है और गैप कम मिलता है, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है तो गैप कम मिलता है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फिट होने की ज़रूरत है। और उसके लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह वाइट बॉल में अच्छा जा रहा है। टेस्ट मैच में इंशाल्लाह मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करूँगा, तो रैंकिंग ऊपर है। बाबर, आप टीम के कप्तान हैं, यू आर रीडिंग रियली वेल, तो अपने बाद आप किसी टीम का कप्तान देखते हैं जिसमें ऐसे एबिलिटी है जो आप समझते हैं कि कप्तान बन सकते हैं? तो देखिए अपनी जगह हर बंदा कप्तान है। मैं ये समझता हूँ कि जो उनका रोल होता है वो हर बंदा अपने आप को स्टेज पे अपने आप को कप्तान समझता है। वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है। अगर कोई बॉलिंग कर रहा है तो उसको बेहतर पता है कि मेरी फील्डिंग कहाँ होगी या मैं किस फील्ड से बॉलिंग करूँगा। बैट्समैन को पता है कि मैंने किस तरह बैटिंग करनी है, टीम को कैसे लेके चलना है। तो हर बंदे को मेरे ख्याल से इतने प्रोफेशनल है कि उसको आप लेके चलते हैं क्या आप। फिर हाँ ये है कि मेन डिसीजन कोशिश मेरी ये होती है कि मैं करूँ। और देखें कप्तानी उसके बाद अभी देखें किसको क्या पता किसने कितना खेलना है। और ये अभी आपको कर लिए कि बेसिकली रिजवान काफ़ी अच्छी कप्तानी कर रहा है, शाहीन है, शदाब है, तो मेरे जो वाइस कप्तान दोनों हैं वो मेरे लिए काफ़ी सपोर्टिंग है। बाबर, हम देख रहे हैं कि जनूबी अफ्रीका की होम सीरीज हुई, वहाँ पर भी हमने कोई बड़ी तब्दीलियाँ की, अब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी होने जा रही है। तो क्या किसी किस्म की इंसिक्योरिटी पाई जाती है प्लेयर्स के अंदर, या टीम जो है वो मैनेजमेंट रिस्क नहीं लेना चाहती? जो बेंच पे बैठे लड़के हैं उनको खिलाने में, खासकर उस्मान कादर को भी ड्रॉप कर दिया गया, हैदर अली को भी कर दिया गया, तो ये मौका नहीं था कि उन्हें भी जो है वो चांस दिया जाता? सर देखें अगर आपने कोई टीम बनानी होती है ना, आपको कंसिस्टेंट चांस देना पड़ता है। ये नहीं कि आप हर सीरीज़ में या हर दूसरी सीरीज़ में तब्दीलियाँ करें या चांस लें। देखें अच्छी टीम वही होती है जो कंसिस्टेंट खेलती है। तो मेरा मानना ये है कि मैंने अगर कोई टीम खड़ी करनी है या किसी भी फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करवाना है तो मुझे कंसिस्टेंट प्लेयरों को खिलाना पड़ेगा और चांस देना पड़ेगा। और उसके बाद जो नई परफॉर्म होगा और या नहीं मुझे लगेगा टीम में फिट हो रहा तो फिर चेंजिंग होगी। और मेरे ख्याल से मेरा मानना ये है कि और मेरी थ्योरी यही है कि अगर टीमें खड़ी करनी है तो आपको कंसिस्टेंट खिलाना पड़ता है प्लेयर्स को। बाकी साहब, फौजी साहब और फिर बाबर, पाकिस्तान बड़े अरसे से पुरानी कल्चर की क्रिकेट खेलता चला रहा था, लेकिन जब से आप और रवींद्र राजा आए तो कहा गया कि हम मॉडर्न क्रिकेट को अपनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया कई साल पहले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू करता है,
भारत में अगले साल 50 ओवर वर्ल्ड कप है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इस होम सीरीज से या ऑस्ट्रेलिया वाले होम सीरीज से आपकी 50 ओवर वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन क्या स्टार्ट हो चुकी है? और दूसरा ऑस्ट्रेलिया वाला T20 वर्ल्ड कप भी आपकी किस्म बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान, उसकी भी प्रिपरेशन जरा बताएं। सर तो प्रिपरेशन आपको नज़र आई ऑन फील्ड। मेरे ख्याल से जिस तरह टीम ने परफॉर्म किया, जिस तरह मॉडर्न क्रिकेट चल रही है और जिस तरह प्लेयर्स ने पॉजिटिव क्रिकेट खेली है, सबको नज़र आया। और मेरे ख्याल से मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, टीम ने पूरा अप्लाई किया उस चीज़ को और करके दिखाया। और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि इसको मज़ीद बेहतर करें, बेहतर से बेहतर करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर होते जाएगी। मेरा सवाल है आपके माइंड में 23 का जो 50 ओवर, सर डेफिनेटली तैयारी तो उसी की है ना। हम बात वो अगर 23 की वर्ल्ड कप पे कर रहे हैं तो हमारी प्लानिंग भी और हमारा जो फोकस है वो यही है कि हमारे इस दौरान वर्ल्ड कप से पहले कितने मैचेस हैं और कितने कहाँ पे मैचेस हैं और किस तरह हमने खेले, बिल्कुल उसी प्लानिंग के साथ हम मैचेस खेल रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ होगी, वेस्ट इंडीज़ की और आगे जितनी वाली सीरीज होगी वैसे ही खेलेंगे इंशाल्लाह। बाबर सीजन आउट और हमारे बहुत सारे प्लेयर्स काउंटी क्रिकेट में खेलने गए थे, उसका कितना फ़ायदा होगा आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए? सर देखें, हमेशा जब आप अच्छी लीग खेलते हैं, काउंटी क्रिकेट खेलते हैं तो बड़ा फ़ायदा होता है। मुझे एज अ प्लेयर बहुत फ़ायदा हुआ था, मैंने जो 2 साल खेले थे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। डेफिनेटली जो प्लेयर्स गए थे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। जिस तरह शहीन गया था, रिजवान गया फर्स्ट टाइम और जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, हसन अली की फॉर्म वापस आई है, तो मेरे लिए एज अ कप्तान जो मेरे प्लेयर्स थे वो फॉर्म में वापस आए हैं और वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। काफ़ी वक्त आपको हो गया कप्तानी करते हुए, तासर जी को अभी तक मुकम्मल बात क्या कप्तानी सिलेक्शन के हवाले से था, तो क्या इस तासर को लाइव करने के बाद क्या कुछ करने के क्या कह सकते हैं मुकम्मल बात क्या कप्तान अपना किस तरह? सर अब हर एक बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का और बोलने का। उनको लगता है कि डोमिनेट नहीं हूँ, डोमिनेट हूँ, बेफिक्र रहें। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिलहाल आपसे। उस्मान गाजी ने पिछली सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म किया, इस सीरीज में सर देखें और आगे जिस तरह शराब की मुश्किल से खबरों पर आ रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर भी होती है तो उनका बेहतर। सर हमने दूसरा इलेक्शन रखा है ना आज़ाद महमूद, मेरे ख्याल से जिस तरह उसने ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग किया और बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो हम डिफरेंट जिस तरह ये नहीं कि हम अगर उस्मान कादर ही चलता है, हमने जाहिद महमूद को चेक किया और उसने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उस्मान कादर भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है। डिफरेंट हम चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अब क्योंकि प्रिंट के साथ सेशन है तो बस 5 मिनट में